नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह के साथ साथ शुरू हो जाते हैं हम हाउस वाइफों के काम। तो यहाँ सुबह तो मैं उठ जाती हूँ बहुत जल्दी, पर थोड़ा सा 1 से 1 घंटा लगभग मुझे लग जाता अपने ही काम में। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो 1 घंटा लग जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, ये रखे हुए हैं बेल, और काफ़ी सारे बेल मेरे पास रखे हुए थे। हर साल तो बेल का बनता है शरबत, पर इस बार तो ना शरबत बना है और ना ही कुछ इनका खाने में उपयोग हुआ है। वैसे तो इसका मुरब्बा भी बनता है, पर मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है क्योंकि ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता, तो इतनी मेहनत करना बेकार है और कोई खाएगा भी नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया है मुरब्बा। और रही बात बेल के शरबत की, तो जब मेरे ससुर जी थे तो मैं और मेरे ससुर जी बेल का शरबत पीते थे, रोज़ ही पीते थे। एक बेल का शरबत रोज़ बनता था और रोज़ हम लोग ससुर बहू 2 गिलास शरबत पीते थे। और ये बहुत अच्छा होता है बेल का शरबत, खासकर पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। पर अब हमारे यहाँ बेल का शरबत कोई नहीं पीता, ना तो मेरी बेटी ना ही हस्बैंड। तो मैं अकेले किसके लिए बनाऊँ, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अभी इस समय कोई भी चीज़ खाने पीने में डर रही हूँ, क्योंकि लापरवाही की वजह से आज मेरा टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। पर अब मुझे लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ ही रहना है। और इस बोरी में रखी हुई है दाल, ये खरीद कर आई है अरहर की दाल। तो ये भी मुझे सुखाना है, तो अभी तो नहीं, किसी दिन इसको भी सुखा कर मैं रख दूँगी। और बाहर का जो है, अंदर का जो थोड़ा मोड़ा काम मैंने निपटा लिया है, और आ गई थी मैं यहाँ इसकी लिपाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लगा दिया है गोबर और उसकी कर देते हैं लिपाई। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप जो है लिपाई करते समय जो लिपाई करती हूँ उसमें आप सीमेंट डाल के लिपाई करिए। तो मुझे ये कमेंट पढ़ के थोड़ा सा हंसी आई थी कि मैंने तो पहली बार सुना है कि सीमेंट डालकर गोबर लिपाई करिए। मैंने पहली बार देखा है, आज तक तो नहीं देखा लाइफ में। और हमारे यहाँ फर्श नहीं है भैया, कच्ची जो दीवार फर्श है वो पूरा सत्यानाश हो जाएगा अगर सीमेंट से हम लिपाई कर देंगे तो इसका जो ऑप्शन है कच्चे घर की लिपाई का, वो गोबर ही है, गेरू है, पीली मिट्टी है, इसके अलावा सीमेंट तो नहीं हो सकती है। तो चलिए यहाँ की हम कर देंगे लिपाई और चलते हैं फिर से साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि अभी आंगन में भी झाड़ू नहीं लगी है। और कचरा तो पूछिए ही मत, इस समय बहुत ही ज़्यादा कचरा हो रहा है, गर्मी में तो खासकर होता ही है कचरा। तो चलिए यहाँ की लिपाई हो गई और काफ़ी अच्छा लगने लगा है सामने का दरवाज़ा। और सामने का दरवाज़ा तो हमेशा सुंदर होना ही चाहिए, क्योंकि आपके दरवाजे को ही देखकर लोग आपके बारे में और आपके व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लगा लेते हैं। पुराने लोग कहते ही थे कि घर का जो मेन दरवाज़ा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और यहाँ आ चुके थे नल, और नल हमारे यहाँ 6 बजे आ ही जाते हैं, चाहे आप उठें या ना उठें। आप सोए भी रहेंगे तो जो नल वाले हैं हमारे यहाँ जो नल चालू करते हैं, वो 6 बजे नल चालू कर देंगे, अपनी ड्यूटी ख़त्म करते हैं। बाकी किसी के यहाँ कोई मरे जिए उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, हमें तो नल चालू करने से मतलब है। तो सबसे पहले उठ के तो पानी ही भरना पड़ता है, पानी भरने के बाद गाय वगैरह लगाना पड़ती है, फिर ब्रश वगैरह होता है। तो मैक्सिमम मुझे 1 घंटे तो लग ही जाते हैं इन सब कामों में। उसके बाद स्टार्ट होती है मेरी सफाई घर की। तो यहाँ भी ढेर सारे पत्ते इकट्ठे हो रखे हैं, तो ये सारे पत्ते भी इकट्ठे कर देंगे, बाद में इनको फेंक देंगे या फिर यहीं आग लगा देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरे यहाँ हो रही है बारिश, और बारिश की वजह से जो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे वॉइस ओवर करने में। पर वीडियो मेरा कल भी नहीं गया था, सॉरी परसों भी मेरा वीडियो नहीं गया था, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर ही देते हैं। क्योंकि मेरे पास वीडियो रहते हैं, किसी कारणवश मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बाहर मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर ये गद्दा उठाने के लिए। ये गद्दा मुझे डालना है सामने वाले रूम पे, क्योंकि वहाँ पर गद्दा जो डाला है वो फोम का गद्दा डाला है और ये गद्दा उसी रूम का है। पर इसमें हो चुकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धूल। इसको सबसे पहले धूप में डाल के इसके कर देते हैं अच्छी तरह से कुटाई। तो ये काम होगा शाम को, वैसे ये काम हो नहीं पाया था, ये अपनी कुटाई पिटाई से बच गए थे ये गद्दा। और ये देखिए ये फोम का गद्दा डाला हुआ था। और यहाँ पर मैंने थोड़ी ही साफ़ सफाई की है, ज़्यादा नहीं की है। पोछा वगैरह बाद में ही करूँगी, क्योंकि इतना ही करते करते मेरी हालत हो गई थी ख़राब। और ये जो चेयर है ये मेरे से उठ नहीं रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें रखे हुए हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े। अब आप लोग कहेंगे इतने सारे कपड़े आपने अलमारी में नहीं रखे, इसमें रखे हैं। तो कपड़े जो हैं अलमारी में इसलिए नहीं रखे गए हैं क्योंकि धुले कपड़े हैं और इनमें नहीं हुआ है प्रेस। और प्रेस करने की मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और मैं प्रेस करने से बहुत ज़्यादा छुपती हूँ। सच कहूँ तो सारे काम कर लेती हूँ, प्रेस करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, या ये कहें कि ये काम मुझे पसंद ही नहीं है। और एक आध दो जोड़ी कपड़े हों तो आदमी कर भी ले, ये पूरे 35 जोड़ी कपड़े थे, तो कहाँ तक इनमें मैं प्रेस करूँगी। 4 दिन 5 दिन भी करूँगी तो ये प्रेस मेरे से नहीं होने वाले हैं प्रेस ये।
और ये सारे जो कपड़े हैं ये सारे जाएंगे इस्त्री वाले भैया के पास में, तो वो आके ले जाएंगे। मैंने सारे रख दिए हैं इकट्ठे गिन के और बांध के। और उस रूम की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ। ये भगवान के बर्तन मैंने छाछ में फुला रखे थे, रात को ही भिगो दिए थे, तो इनको मैं धुल कर रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से भगवान के बर्तन वगैरह भी साफ़ नहीं हुए, भगवान भी साफ़ नहीं हुए हैं। तो ये सारे काम तो हमारे बढ़ते ही हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार काम दिखा के करती, तो ऐसा नहीं है। मुझे सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती हैं और मैं ये सारे काम करती ही हूँ। और जिनके यहाँ काम करने के लिए 1 से 2 लोग हैं हेल्प कराने वाले, उनके यहाँ तो ठीक है, कोई कुछ काम कर लेता है, कोई कुछ काम कर लेता है। पर मेरे यहाँ तो मैं हूँ कि मेरी बेटी है, हस्बैंड जी किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करते हैं काम में, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। रात को लेट आते हैं और सुबह उनको जाना भी पड़ता है जल्दी। तो वैसे भी उनकी आदत भी नहीं है काम करने की। थोड़े मोड़े अगर उन्होंने काम कर ली तो बहुत बड़ी बात है। अब वो मेरे साथ झाड़ू पोंछा बर्तन तो नहीं कराएंगे, पर वो अपने जो और भी जो काम रहते हैं वो भी नहीं करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने भगवान के बर्तन धुल दिए, तो उसके बाद धो लेते हैं ये अचार वाली बर्नियाँ, क्योंकि इसमें कुछ कुछ सामान था जो मैंने रसोई से खाली किया था, तो इनको भी धो के रख देंगे। बाद में ये कुछ काम में आ जाएंगी, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद, सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। और आज खाना बना लिया था यशी ने बनाई थी दाल और टिंडे की सब्जी, चावल और रोटी बाद में मैंने सेकी थी। और यशी की फरमाइश थी कि उसके खाना था पना, तो मैं बैठ गई थी यहाँ पना बनाने के लिए। और पना का जो मसाला था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। वैसे तो जीरा और मेथी हमेशा मेरे पास भुना रखा रहता था, पर अब ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो पीस ही लेते हैं सिल में। ये थोड़ी सी ही थी, तो मिक्सी में पीसते नहीं बन रहा था, मैंने कहा सिल में ही पीस लेते हैं। और यहाँ मैंने आम पहले से ही उबलने के लिए रख दिए थे गैस पर। तो नहा धो कर आके मैं बना लेती हूँ पना, और इसके बाद होगा हम लोगों का खाना पीना। और मेथी मैंने पीस ली हो, ये भुना हुआ जीरा है। और जीरा तो भुना हुआ हर चीज़ में अच्छा लगता है, दही में हो चाहे पना में हो, काफ़ी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा मैं बनाकर ही अपने पास में रखती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और देखिए, ये डिब्बियाँ भी मैंने नहाने के पहले धुल कर रखी थी, तो तुरंत ही ये काम पे आ गई थी। और ये ले लिया मैं पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची। तो मैं पना में हमेशा ऐसे ही पीस कर ये चीज़ डालती हूँ। काफ़ी लोग खड़ा काट के डालते हैं, पर मुझे तो इसका पिसा हुआ फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियों के समय में तो पना पीना ही चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि लू से ये बचाता है। और अभी कुछ दिनों पहले किसी को लू भी लग गई थी, तो पना मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं, क्योंकि इसको खाना भी था। और हमारे यहाँ पना तो सभी लोग खाते हैं, पर फ़िलहाल तो मैं खटाई का भी उपयोग ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। बार बार आप लोगों से क्या बताएं, पर काफ़ी सारी सिस्टर कह देंगे कि आप ये सारी चीज़ें खा रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने सिर्फ दाल रोटी और सब्जी ही में से ही लगी हुई हूँ। और अभी मैं चावल भी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य पहले, स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पर ये हो गया हमारा मसाला रेडी। और इसको मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि सिल को जब भी मैं सिल में कोई चीज़ पीसती हूँ तो मैं उसे तुरंत ही धो कर रख देती हूँ, क्योंकि इससे ये रहता है कि कभी भी हमें रात पे रात कोई चीज़ अगर पीसना पड़ जाए तो साफ़ हमें मिल जाती है सिल। वरना अगर ऐसे ही पीस के रख दो तो ये बहुत ही ज़्यादा सूख जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये काम तो हो ही गया था। और यहाँ पर आम को मैं अच्छी तरह से मसल लूँगी। वैसे बहुत अच्छी तरह से आम उबल गए थे, और उबले आम का ही आजकल पना बनने लगा। पहले तो हम लोग आग में भून करके हम लोग बनाते थे पना, अंगार में डाल देते थे आम और उसका पना बनाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। वैसे ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें शक्कर मैंने पहले ही डाल रखी है, सादा नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा और मेथी डालेंगे। और इसमें डाल दिया था मैंने हरी धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना का पेस्ट। और आपको और भी जो फ्लेवर पसंद है आप डाल सकते हैं। वैसे तो इतने में ही बहुत अच्छा लगने लगता है। और बना तो बहुत अच्छा था, पर थोड़ी सी इसमें मिर्च ज़्यादा हो गई थी।
और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसमें 3 मिर्च पीसी थी पर काफ़ी ज़्यादा मिर्च हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार हो चुका है हमारा पना और इसके बाद हम लोग लग गए थे खाना वगैरह खाने में। तो खाना खाते का मैंने वीडियो नहीं लिया था क्योंकि हस्बैंड भी साथ में खा रहे थे और उनको पसंद नहीं है थोड़ा सा वीडियो में आना, तो मैंने वो क्लिप नहीं बनाई थी। और देखिए इसके बाद हुआ क्या हमारे यहाँ पर, ये देखिए इतनी भयानक आंधी आ गई थी, इतनी ज़्यादा भयानक कि जो भी साफ़ सफाई मैंने की थी ना सारी सत्यानाश हो चुकी थी। और ये लगभग टाइम था 3 साढ़े 3 बजे के लगभग। इतनी भयानक आंधी आई और बारिश हुई हमारे यहाँ जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। और जल्दी जल्दी में मैं सारा सामान यहाँ से उठा रही हूँ क्योंकि बादल बहुत तेज़ी के थे और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और ये बिन बादल की जो बारिश होती है ना, ये बहुत नुकसानदायक होती है। कहते हैं नौतपा में अगर बारिश होती है तो ये बीमारी लेकर आती है, ऐसा पुराने लोगों का कहना था। और जिस दिन से नौतपा लगे उसी दिन से बारिश हो रही है और आज तो इसने हद ही कर दिया। मैंने सुबह से जो साफ़ सफाई की थी वो सारी सत्यानाश हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आंधी ने हमारे यहाँ क्या क्या तबाही मचाई और किस तरह से पूरा घर हमारा जो था सत्यानाश था। तो ये देखिए बाहर का भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और इसके बाद तो फिर किसी प्रकार का कोई वीडियो बना ही नहीं पाई क्योंकि आंधी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।